अगर तुम्हारा मन दिन भर काम वासना में डूबा रहता है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा भूख से तड़प रही है। काम की भूख तब जागती है जब मन खाली होता है, लेकिन एक बार यह कहानी सुन ली तो उस गंदगी से निकलने की राह खुद ब खुद बन जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत गुफा में एक युवा साधक तप कर रहा था। उसका नाम था अद्वैत। वो आत्मज्ञान की खोज में संन्यास ले चुका था, पर एक दिन उसके मन में एक झटका सा लगा। कामवासना की एक तीव्र लहर अचानक उसके भीतर उठी। आंखें बंद थी, लेकिन मन एक स्त्री की छवि में फंस गया। वो डर गया। मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, ये क्या हो गया मुझसे? उसका शरीर कांप उठा, मन विचलित हो गया। क्या मैं असफल हो गया हूँ? क्या मैं इस मार्ग के लायक नहीं हूँ? उसने खुद को बहुत रोका, आग जलाकर प्रायश्चित किया, लेकिन विचार फिर भी आता रहा। इसी चिंता में डूबे अद्वैत के पास एक दिन एक वृद्ध साधु आया। उसने अद्वैत की आंखों में डर देखा और मुस्कुराया। वृद्ध साधु बोला, तू डरा क्यों है? काम का विचार आया, ये पाप नहीं है, उसे पकड़ बैठना वही पाप है। अद्वैत ने कहा, पर गुरुदेव, मैं जितना उसे भगाता हूँ वो उतना ही गहराता है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, काम को मिटाने का उपाय यह नहीं कि उसे दबा दिया जाए। काम को दबाना नहीं, उसकी जड़ को समझना है। काम की जड़ क्या है? अधूरी समझ, अधूरी आत्मा और अधूरी उपस्थिति। साधु ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने बेटे को ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने के लिए उसे एक वृद्ध सन्यासी के पास भेजा। वहां जाकर राजकुमार ने देखा कि सन्यासी के पास एक युवती भी रहती है। राजकुमार चौंका, ये कैसे सन्यासी है? पर रात को उसने देखा कि वह युवती उस सन्यासी के पैर दबा रही है और सन्यासी उसकी ओर ऐसे देख भी नहीं रहा जैसे वो कोई वस्तु हो। राजकुमार ने पूछा, क्या आप उसमें कोई आकर्षण नहीं महसूस करते? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसने आत्मा को देख लिया हो उसके लिए शरीर केवल एक वस्त्र है। और वस्त्र में कौन राग करता है बेटा? राजकुमार की आंखें खुल गईं। काम तब तक आकर्षित करता है जब तक आत्मा अनजानी है। 1. मन को काम में लगाओ, काम में नहीं। दिन भर की योजना बनाओ, पढ़ाई, साधना, ध्यान, सेवा, ताकि खाली समय ही न मिले। 2. शरीर को समझो पर गुलाम मत बनो। वासना शरीर की जरूरत नहीं, मन की कमजोरी है। ध्यान, योग और प्राणायाम से इसे हराया जा सकता है। 3. डिजिटल संयम रखो। मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल काम की जड़ है। अपने कंटेंट की सफाई करो। 4. संतोष सबसे बड़ा अस्त्र है। जो खुद में संतुष्ट है उसे बाहर कुछ नहीं चाहिए। 5. सत्संग और ग्रंथों का साथ लो। बुद्ध, गीता, उपनिषद, ओशो, इनका ज्ञान तुम्हारे मन को ऊंचा उठा देगा। धीरे धीरे अद्वैत ने ध्यान में प्रवेश किया। विचार आते रहे, पर अब वो उन्हें बस देखता और जाने देता। कुछ ही महीनों में अद्वैत की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो अब खुद को शरीर नहीं, आत्मा मानता था। काम की लहर आती और शांत हो जाती। उसे अब उस पर जीत मिल चुकी थी। काम कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें बताने आता है कि तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा है। उसे समझो, देखो और धीरे धीरे उसकी शक्ति को रूपांतरित करो। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम आत्मा हो। मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो नीचे कमेंट करके लिखो, मैं आज से अपने मन का स्वामी बनूंगा। और ऐसी ही गहराई से भरी कहानियों के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और अमल में लाना ही असली तप है। धन्यवाद।